कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच काम्याना कर्मणा न्यासन संन्यासन कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागन प्राहुस्त्यागन विचक्षणा है त्याज्य दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिण है यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। दार्शनिक विद्वानों के चार मत हैं। 1. काम्याना कर्मणा न्यासन संन्यासन कवयो विदुः का अर्थ है। कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। 2. सर्वकर्मफलत्यागन प्राहुस्त्यागन विचक्षणा है का अर्थ है। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है, अर्थात फल न चाहकर कर्तव्य कर्मों को करते रहने का नाम त्याग है। 3. त्याज्य दोष वदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिण का अर्थ है। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। 4. यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे का अर्थ है। अन्य विद्वान कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग कर दें, पर यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उपर्युक्त चारों मतों में दो विभाग दिखाई देते हैं। पहला और तीसरा मत संन्यास यानी कि सांख्य योग का है तथा दूसरा और चौथा मत त्याग यानी कि कर्मयोग का है। इन दो विभागों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग है और तीसरे मत में कर्ममात्र का त्याग है। ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग है और चौथे मत में यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों के त्याग का निषेध है। दार्शनिकों के उपर्युक्त चार मतों में क्या क्या कमियां हैं और उनकी अपेक्षा भगवान के मत में क्या क्या विलक्षणताएं हैं, इसका विवेचन इस प्रकार है। 1. काम्याना कर्मणा न्यासन संन्यासम का अर्थ है। संन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया गया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। अतः यह मत पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कर्तृत्व का त्याग बताया है और न स्वरूप में स्थिति ही बताई है। परंतु भगवान के मत में कर्मों में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता और स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जैसे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में, जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मफल में लिप्त नहीं होती, ऐसा कहकर कर्तृत्वाभिमान का त्याग बताया है। और अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी न मारता है न बंधता है, ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति बताई है। 2. त्याज्य दोषवदित्ये के का अर्थ है। संन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोष की तरह छोड़ने की बात है, परंतु संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता और कर्म मात्र का त्याग करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने नित्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस्तामस त्याग बताया है। 3. सर्वकर्म फलत्यागम का अर्थ है। त्याग के इस पहले मत में केवल फल का त्याग बताया है। यहाँ फलत्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की ही बात आई है। ममता आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा लेने पर दार्शनिकों और भगवान के मतों में कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों के ही त्याग की बात आई है। संगं त्यक्त्वा फलानि च। 4. यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम का अर्थ है। त्याग अर्थात कर्मयोग के इस दूसरे मत में यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग न करने की बात है, परंतु इन तीनों के अलावा वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि को लेकर जितने कर्म आते हैं उनको करने अथवा न करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। यह इसमें अधूरापन है। भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको न करते हों तो जरूर करना चाहिए और इनके अतिरिक्त तीर्थ, व्रत आदि कर्मों को भी फल एवं आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।